तुम लोग हर जगह सुनते रहते हो कि प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, बट एक्चुअली प्रोटीन खाना कितना है? तो मैं आज तुम्हारे सारे डाउट खत्म कर दूंगा ऑन हाउ टू एक्चुअली कैलकुलेट योर प्रोटीन जो तुमको खाना है, कितना खाना ज़रूरी रहता है और तुम्हारे बॉडी वेट के हिसाब से तुमको कितना खाना चाहिए। आज प्रोटीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट दैट इज़ रिक्वायर्ड इन आवर ह्यूमन बॉडी। हमको पता होना चाहिए कि हमको इसको कितना खाना है, कितना इंटेक करना है, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट पा सकें इससे। हमारे इस वीडियो में कोई सा प्रोटीन सप्लीमेंट या फिर कोई अलग चीज़ है या फिर एक्स्ट्रा डिटेल्स में तुमको ज़्यादा नहीं बताने वाला। मैं जस्ट तुमको बताऊंगा कि तुमको कैलकुलेट कैसे करना है और कितना अमाउंट में खाना चाहिए पर मील में और पूरे दिन में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमको पर डे के हिसाब से 0.8 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए रहता है। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि 0.8 ग्राम हमारी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए लगता है, बॉडी वेट गेन करने के लिए या वेट लॉस करने के लिए नहीं, या मसल बिल्ड करने के लिए नहीं। इन इंटरनेट बहुत से फॉर्मूले अवेलेबल हैं, जैसे तुम अपना प्रोटीन इंटेक कैलकुलेट कर सकते हो, हाइट को इंटू कर लो, फिर BMI से कर लो या फिर ये। बट सिंपल सोल्यूशन बताऊँ, आंसर सेम ही आना है, विच इज़ 1.2 to 1.6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। अब तुम्हारा बॉडी वेट कितना भी हो सर, अगर उससे तुम 1.2 से लेके 1.6 तक इंटू कर दोगे मुझे, और जितना नंबर निकल के आएगा उसके हिसाब से प्रोटीन खाओगे, वो तुमको मैक्सिमम रिजल्ट देगा। अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बताया हुआ हमारे जो प्रोटीन इंटेक है विच इज़ 0.8 ग्राम्स, वो चीज़ें जो होती है वो मसल बिल्ड करने के लिए नहीं होती हैं। वो होता है कि हम ताकि प्रोटीन डिफिशियंसी में न चले जाए, हमारे बॉडी फंक्शन को टेन करने के लिए हमको कितना नीड होता है उसके हिसाब से बताया जाता है। बट अगर हमको बॉडी वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है या मसल बिल्ड करना है तो हमको उससे कई ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी बॉडी कैसी है, तुम्हारा जेंडर क्या है, तुम्हारी हाइट क्या है। तो 1.2 ग्राम से 1.6 ग्राम इज़ इनफ, उससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम एक्स्ट्रा एकदम भाई पूरा हार्ड कोर बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हो तो 2.3 ग्राम्स पर केजी के हिसाब से ज़्यादा नहीं खाना होता है। दैट्स द मैक्स लिमिट। अब जो प्रोटीन इंटेक रहता है उसको पर डे हिट करने के लिए सबसे बेस्ट और एफिशिएंट तरीका जो होता है उसको 3 to 4 मील्स में डिवाइड करने का रहता है। 3 मील्स में डिवाइड करना इन द सेंस कि तुम सुबह कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हो, शाम कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हो, दोपहर के खाने में कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हो और रात के खाने में अपने प्रोटीन इंटेक को खत्म कर दे रहे हो। एंड एज वे ऑल नो कि इंडियन डाइट में प्रोटीन ना के बराबर ही होता है। टेस्ट में भले ही सबसे अच्छे में से आते हों, बट प्रोटीन के नाम पे बहुत कम प्रोटीन अवेलेबल होता है। सो सम फूड रिकमेंडेशन जो मैं अपनी तरफ से दूंगा ताकि तुम अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हो। फॉर वेजिटेरियंस है कि तुम अपने खाने में बीन्स ऐड कर सकते हो, लेंटिन्स ऐड कर सकते हो। अब लेंटिन्स वो दाल चावल वाली दाल की बात नहीं कर रहा मैं। मैं दाल गराई हुई दाल की बात कर रहा हूँ जो तुम खा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। तुम चने कंज्यूम कर सकते हो, तुम पनीर कंज्यूम कर सकते हो, टोफू भी एक एक्स्ट्रा अच्छा ऑप्शन रहता है, मिल्क से भी कुछ अमाउंट में मिल जाता है। तो अलग अलग वेज में तुम अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकते हो। एंड एज फॉर नॉन वेज तुम्हारे पे तो अवेलेबल है, तुम कोई सा भी वे से अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकते हो। तुम अंडे खा सकते हो और चिकन भी खा सकते हो, बट ये डेली में अप्लाई नहीं होता। तो तुम भी ये जो वेजिटेरियंस वाले ऑप्शन हैं उस पे भी जा सकते हो। अब बहुत ही कॉमन मिथ है एक कि अगर तुमको अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना है और पर मील के हिसाब से अगर तुम 20 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन खाते हो तो वो वेस्ट में चले जाता है। जो 20 ग्राम है उससे कम ही प्रोटीन जो है वो तुम्हारी बॉडी के रिक्वायरमेंट और बिल्डिंग में यूज़ होगा। बट द थिंग इज़ कि इट्स अ मिथ, ये ट्रू नहीं है। तुम जितना भी प्रोटीन खा रहे हो उसका एक सर्टेन अमाउंट तो लगेगा ही, बट जो बाकी का जो बचा हुआ रहेगा, जो लोगों को लगता है वेस्ट चला जाएगा, वो तुम्हारे बॉडी के अलग अलग टिश्यूज़ को बिल्डिंग में हेल्प करेगा, तुम्हारे इंटरनल फंक्शंस में हेल्प कर सकता है, उसमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोटीन करता है। सम टिप्स जो मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा इज़ कि तुम अपना प्रोटीन जो है उसको 3 से 4 मील्स में डिवाइड कर दो, ताकि तुम लाइसिन और ये सब का जो एक साइकिल होती है उस पर से बच सको। ये 3 आवर्स की साइकिल होती है जो तुम्हारे पर मील के बीच में रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर तुमने 8 बजे खाना खाया तो 3 घंटे बाद उसे खाना खाओ, फिर जब सेकंड मील लिया उसके 3 घंटे बाद एक खाना खाओ, एंड जब लास्ट का मील रहता है उसमें 3 घंटे का खाना का डिफरेंस रखो। जनरली इंडियन डाइट ऐसी होती है तो तुमको उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब लाइसिन और ये सब चीज़ें जो बहुत एडवांस लेवल की हैं ये तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम एक एवरेज हो और तुम्हारे मतलब तुमको सिर्फ मसल बिल्ड और प्रोटीन इंटेक से मतलब रहता है तो। एंड अनदर टिप है कि तुम अपना जो प्रोटीन का जो सोर्सेस है उसको चेंज करते रहा करो, मतलब उसको साइकिल में यूज़ कर सकते हो। अगर वैसे भी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहते हैं अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो तुम उसको साइकिल में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने पहले दिन सोयाबीन से किया, नेक्स्ट दिन किसी और से किया, नेक्स्ट दिन किसी और से किया, नेक्स्ट दिन किसी और से किया, ताकि ना तुम्हारी हैबिट ना बन जाए और तुम उस स्टेज से बोर ना हो जाओ। क्योंकि वेट लॉस, वेट गेन और मसल गेन में सबसे हार्डेस्ट जो स्टेप रहता है वो एक्सरसाइज करना या अपनी बाकी चीज़ें कंट्रोल करना नहीं होता, वो होता है डाइट को फॉलो करना। तुम उसको अलग अलग वे से इंजॉयबल बनाने का ट्राई कर सकते हो ताकि तुम्हारा और अच्छा टेस्ट आए और
तुम और अच्छे से अपनी डाइट फॉलो कर सको। और अपना प्रोटीन इनटेक करने के लिए कुछ अनहेल्दी चीज़ें खाना मत खाना, क्योंकि ये गैम्बल अच्छा नहीं रहेगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें अब प्रोटीन का अमाउंट तो सही रहता है, बट कैलोरीज और वो सारी चीज़ें और पाम ऑयल और ये सब फालतू की बाहर की पैकेज फूड और ये सब में ये तुम्हारी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर सकता है। अगर प्रोटीन कर सकते हो तो जितना हो सके उसको एक अच्छी सोर्स से कंप्लीट करो, रैदर देन गोइंग फॉर पैकेज्ड फूड और बाहर का खाना। सो हियर इज़ अ लिटिल समरी जो आज हमने इस वीडियो में देखा। फर्स्ट इज़ कि तुमको 0.8 ग्राम्स पर केजी के हिसाब से नहीं खाना है, बल्कि तुमको 1.2 से 1.5 ग्राम्स पर केजी के हिसाब से अपना प्रोटीन इंटेक करना है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा वेट 100 केजीज है तो उसको 1.5 से इंटू कर दो और जितना अमाउंट आया फिर तुम उसके हिसाब से अपना प्रोटीन इंटेक करो। सेकेंड डे की साइकिल के हिसाब से फॉलो करना है। हर 3 घंटे में अगर हो सके तो मील लेना है, एंड उसको प्रोटीन की जो इंटेक है उसको 3 से 4 मील्स में डिवाइड करना है। थर्ड पार्ट में हमने कुछ मिथ्स जाने या कुछ अफवाह जानी जो तुम अगर जानना चाहते हो, वापस देखना चाहते हो, तुम वीडियो बैक करके देख सकते हो। एंड एज लास्ट, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो अगर तुम इस को सिंप्लीफाई करना चाहते हो ताकि चाहते हो कि कोई और हैंडल करे और तुमको सिर्फ अपना मेन जो गोल है उस पर फोकस रहे, देन यू कैन जॉइन आवर कम्युनिटी, जिसमें तुमको सारी चीज़ें हम लाइक प्लेट में सजा के दे देते हैं, तुमको उठा के खाना रहता है बस। यू गेट अ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, वेट ट्रेनर एंड कोचेज एज वेल। तुमको एक 250 लोगों की कम्युनिटी मिलेगी जिसमें तुमको हर कोई सपोर्ट करेगा ताकि तुम अपना वेट लॉस, वेट गेन या मसल गेन अपना आराम से कर सको। यहाँ पर हर एज के लोग रहते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, बूढ़े तक भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपना वेट लॉस किया है। तो तुमको अगर ज्वाइन करना है तो यू कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फॉर्म को फिल करो, पे द प्राइस एंड यू कैन ज्वाइन इट एनी टाइम। ये 30 डेज़ का कोर्स होता है जिसमें तुमको हर दिन के हिसाब से 2 टाइम्स का मील रिप्लेसमेंट मिलता है, जिससे तुम्हारा प्रोटीन इंटेक भी कंप्लीट होगा और कम कैलोरी में भी खा सकते हो। और इट्स नॉट गोइंग टू बी बोरिंग एज वेल, क्योंकि तुमको 10 से ज़्यादा फ्लेवर्स मिलते हैं जो तुम पर डे की साइकिल में अपने आप पे अप्लाई कर सकते हो और जान सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।